तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले एनालॉजी के बारे में, और इसमें एनालॉजी के जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना उन सभी को हम वन बाय वन कवर करेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं हम एनालॉजी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एनालॉजी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब समझ लो क्या होता है। एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी होती है हैविंग सिमिलर फीचर्स। अब देखो इसमें क्या होता है कि कुछ चीजें दी हुई रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिए होते हैं, 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से कुछ सिमिलर होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये जो होता है जैसे एक दूसरे से ये सिमिलर होते हैं, सेम ऐसे ही इसकी सिमिलरिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है और वही आंसर होता है। तो कैसे होता है वो अभी आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे और वहां पर हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो एनालॉजी के बेसिकली यार चार टाइप्स होते हैं और इन्हीं टाइप में से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक, जैसे कि वर्ड एनालॉजी होता है, नंबर एनालॉजी होता है, अल्फाबेट एनालॉजी होता है और मिक्स्ड एनालॉजी होता है। तो वन बाय वन करके इन चारों को हम समझेंगे और इसमें कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड एनालॉजी के बारे में। तो चलो वर्ड एनालॉजी के पहले मैं एग्जांपल की थोड़ी बात कर लेता हूं, फिर इसके बाद मैं अभी कुछ आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दूंगा जो कि आपको जरूर याद करना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन अच्छे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एग्जांपल नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखो जैसे दिया हुआ है न्यूज़पेपर और यहाँ पे प्रेस दिया हुआ है एंड क्लोथ। मे भी आप लोगों में से कुछ लोग पहले से पढ़े होंगे और जो अभी आप लोग एकदम नए हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम यहाँ पर समझेंगे बहुत ही आसानी से। अब देखो न्यूज़पेपर का रिलेशन प्रेस से क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? न्यूज़पेपर का प्रेस से रिलेशन क्या है, यानी कि जो न्यूज़पेपर होता है वो आपका प्रेस में बनता है, प्रेस में ही बनता है ना, कहां पर छपता है ये बताओ? जो न्यूज़पेपर होता है वो आपका प्रेस में ही प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि न्यूज़पेपर का रिलेशन प्रेस से है। ठीक, ऐसे ही बताओ क्लॉथ का रिलेशन किससे होगा? क्या क्लॉथ का रिलेशन फाइबर से होगा? नहीं होगा। क्या टेक्सटाइल से होगा? नहीं होगा। क्या टेक्सटाइल से बन के आता है? नहीं आता है। क्या टेलर? टेलर से भी नहीं है, क्योंकि टेलर तो जो कपड़ा लाते हैं वो कपड़ा वो सिलता है, तो टेलर भी नहीं होगा। मिल, यानी कि हाँ मिल में क्लॉथ को मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी कि इसका जो रिलेशन होगा या कह सकते हैं इसकी सिमिलरिटी जो है वो मिल से है। ठीक है, तो इसका आंसर मिल होगा। ठीक, इसी तरह एग्जाम्पल 2 देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है, ए काउ इज टू अ काफ एज गोट इज। अब देखो जैसे काफ में बछड़ा होता है, ठीक है, तो बछड़ा क्या होगा, बड़ा होकर क्या बनता है, वो काऊ बनता है, गाय बनती है। ठीक है, तो गाय होता है, सब बकरी क्या होता है, बकरी जो होती है बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो बचपन उसे क्या कहते हैं, पप्पी कहते हैं। पप्पी तो यार नहीं कहते हैं ना, क्योंकि ये तो कुत्ते का होता है। ठीक है, तो इसे कट कर देंगे। लैम्ब, लैम्ब थोड़ा सा लग रहा है, हो सकता है, कॉल्ड तो भी नहीं होगा यार। ठीक है, इसके बाद देखो या तो किड होगा या तो लैम्ब होगा। लैम्ब जो होता है ना, लैम्बस मेमना, यानी कि भेड़ का बच्चा होता है, जो भेड़ वगैरह होती है ना वहां पे होता है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि बच्चा किड ही होता है। ठीक, तो गोट का जो हो जाएगा वो किड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक, आई होप कि आप लोग सिमिलरिटी मैच करा पा रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल 3 में क्या दिया हुआ है, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का दिया हुआ है फ्यूचर। अब प्रिडिक्शन फ्यूचर का क्या मतलब है, प्रिडिक्शन मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करते हैं हम लोग, भविष्यवाणी करते हैं ना हम लोग। और फ्यूचर मींस क्या होता है, यानी कि जो हमारा आगे आने वाला है भविष्य होता है। ठीक है, तो यानी कि हम प्रिडिक्शन कब करते हैं, फ्यूचर में कर रहे होते हैं ना। ऐसा तो नहीं ना प्रिडिक्शन करते हैं कि पास्ट में ये होगा वो नहीं होगा, हमेशा हम फ्यूचर में करते हैं कि हाँ कल ये चीज हो जाएगी, कल ये चीज नहीं होगी, तो प्रिडिक्शन हम लोग कर रहे होते हैं, यानी कि वो फ्यूचर में करते हैं। अब रिग्रेट हम कब फील कर रहे होते हैं, रिग्रेट हम कब करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं? नहीं। क्या रिग्रेट करने की वजह प्रेजेंट होता है? नहीं होता है। प्रेजेंट में हम रिग्रेट कर रहे होते हैं लेकिन प्रेजेंट उसका मेन रीजन नहीं होता है। क्या टाइम होगा? टाइम भी नहीं होगा। ठीक, सीन यानी कि पाप, ये भी नहीं होगा। पास्ट यानी कि पास्ट ही आंसर होगा, इसलिए होगा क्योंकि जो रिग्रेट होता है ना, रिग्रेट क्यों कर रहे होते हैं, यानी कि पास्ट में हम कोई गलती कर दिए होते हैं, पास्ट में कुछ किए होते हैं जिसकी वजह से ही हम रिग्रेट फील कर रहे होते हैं। ठीक है, रिग्रेट कर रहे होते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका पास्ट। ठीक, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। तो जैसा कि मैंने अभी 3 एग्जांपल आपको बताया, तो आप उससे रेट कर पा रहे होंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वर्ड एनालॉजी को सॉल्व करने के लिए ना आपका वर्ड पावर तगड़ा होना चाहिए, यानी कि चीजें पता होनी चाहिए कि कौन कहां पे क्या होती है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो बांग्लादेश कंट्री है उसकी कैपिटल ढाका है और वहां पे करेंसी टाका यूज की जाती है। ऐसे ही जो चाइना होता है, चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग है और जो करेंसी होती है युआन होती है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे लिख देगा आपका बांग्लादेश।
ठीक है, बांग्लादेश लिख देगा और यहाँ पे इसकी करेंसी लिख देगा टका, ठीक है, यहाँ पे टका लिख देगा और यहाँ पर आपको लिख देगा चाइना, यहाँ पे चाइना लिख देगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, टका का ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे दिनार का ऑप्शन दे देगा, ठीक है, युआन का ऑप्शन दे देगा और रुपी का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। अब इन चारों में से आप कौन सा टिक मारोगे? जब आपको पता होगा कि चाइना की करेंसी क्या है तभी तो आप टिक मार पाओगे। इसीलिए यहाँ पे होगा इसकी करेंसी युआन, जो कि राइट आंसर होगा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंट्री में कौन सी करेंसी यूज होती है और उस कंट्री का क्या कैपिटल है। जैसे कि यहाँ पे देखो इंडिया का न्यू दिल्ली कैपिटल है और यहाँ पे करेंसी जो होती है रुपी यूज होती है। यूके का देखो लंदन है और यहाँ पे पाउंड यूज किया जाता है। तो ऐसे हर जगह की दी हुई है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखो ऑक्यूपेशन का है और वर्किंग प्लेस एंड जॉब प्रोफाइल। लॉयर का काम क्या होता है? उनका वर्किंग प्लेस कोर्ट में होता है, ठीक है, लॉयर कोर्ट में होता है। और उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है? लीगल प्रैक्टिस होती है। सर्वेंट जो नौकर होता है क्या करता है? उसकी वर्किंग प्लेस क्या होती है? वो घरों में काम करता है। और सर्विस क्या होती है? मतलब जॉब प्रोफाइल उसकी क्या होती है? सर्विस यानी कि सेवा करना, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि लॉयर जो है, जो लॉयर होता है वो आपका कोर्ट हो जाएगा और वैसे ही आपका दे देगा, फिर यहाँ पे दे देगा कि यहाँ पर दे देगा सर्वेंट जो होता है, ठीक है। तो सर्वेंट क्या करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वेंट कहाँ पे काम करता है। अगर जब पता रहेगा तभी तो आप यहाँ पे लिख पाओगे हाउस, ठीक है। ऐसे आपको फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि जैसे पावर का यूनिट वाट होता है, करंट का एम्पियर होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वर्ड का दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। ऐसे यहाँ पे देखो स्पेशलिस्ट दिया हुआ, क्या दिया हुआ? कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किस सब्जेक्ट के होते हैं? वो हार्ट के होते हैं, उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं? वो स्किन के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं और मेजरमेंट हैं। अब देखो जो हाइग्रोमीटर होता है उसे हम किस लिए यूज करते हैं? ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। ऐसे देखो बैरोमीटर है, बैरोमीटर से क्या करते हैं? हम लोग प्रेशर मेजर करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा कि आपको मान लो हाइग्रोमीटर, ठीक है, यहाँ पर हाइग्रोमीटर दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे आपका लिख देगा ह्यूमिडिटी, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी लिख देगा और यहाँ पर नीचे दे देगा बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर, ठीक। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन मान लो यहाँ पे लिख दिया कि मान लो ह्यूमिडिटी मैं लिख देता हूँ, कुछ भी आप लिख देना। फिर दूसरे नंबर पर मान लो करंट दे दिया, ठीक। तीसरे नंबर पर स्पीड दे दिया, ठीक। चौथे नंबर पर आपका दे दिया प्रेशर, ठीक है। अब जब आपको पता होगा कि बैरोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं, तभी तो आप इसको टिक मारोगे। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने उन्हीं सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर इमेज सेट किया है और इन सभी चीज़ों का मैं PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल करेगा ये PDF, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं, आप इंटरनेट से उसे पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, उन्हीं को मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। जैसे गेम का देख लो, टेनिस जो गेम होता है इसे हम कहाँ पे खेलते हैं? जहाँ खेलते हैं उसे कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। बॉक्सिंग जो होती है वहाँ पे हम रिंग बोल रहे होते हैं, जहाँ पे खेलते हैं ना उसे रिंग बोल रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखो बैडमिंटन जो होता है उसका भी कोर्ट होता है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, क्योंकि जो टेनिस और बैडमिंटन का होता है उन दोनों का कोर्ट होता है और जो क्रिकेट हम लोग खेल रहे होते हैं वो पिच पे खेल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। चलो अब बात करते हैं हम नंबर एनालॉजी की, ठीक है। वर्ड एनालॉजी तो हम लोग देख लिए, अब हम बात करते हैं नंबर एनालॉजी की, ठीक। चलो नंबर एनालॉजी जो होता है उसका देखो क्या होता है। रिलेशनशिप इन नंबर एनालॉजी कैन बी फॉलोइंग टाइप्स। अब देखो जो रिलेशनशिप होती है इन्हीं टाइप्स की आती है, और भी होती है, ठीक है, और भी होती है, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं सबसे पूछा जाता है। जैसे कि जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जो रिलेशनशिप रहेगा ना, मतलब कि यानी इससे और इससे जो रिलेशनशिप होगी, जैसे कुछ का इवन हो सकता है और नंबर्स का रिलेशनशिप हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन का हो सकता है। अभी हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे ये जो एग्जांपल है उसमें कैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इवन ऑड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी कि कैसे ये आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक।
तो देखो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट आपको पता होनी चाहिए किसी किसी के, तभी आप क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अगर याद नहीं रहेंगे तो आप कहाँ से निकालोगे, मल्टीप्लाई करते रह जाओगे और जो क्वेश्चन की टाइमिंग होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया उसे चलिए एक बार समझते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 23 और यहाँ पे दिया हुआ है 13, ठीक, और यहाँ पर दिया हुआ है 54 और यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक, अब देखो इसका हमें इससे रिलेशन देखना है तो चेक कैसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करें कि 13 आ जाए, यानी कि यार हम 2 से अगर डिवाइड भी करें तो ये डिवाइड होगा नहीं, और इसमें हम ऐड क्या करें, एडिशन होगा नहीं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब ये वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो रही हो, ध्यान देना, जैसे यहाँ 23 है, यहाँ 13 है, जब डिक्रीज होती है तो वहाँ पर हम ज़्यादातर माइनस और डिवीजन का यूज करते हैं, ये ध्यान देना, जब वैल्यू डिक्रीज हो। ठीक, और जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो वहाँ पर हम प्लस और वहाँ पर हम लोग मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं, जब वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है, ये ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो वहाँ पे प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं, और जब वैल्यू आपकी घटती है और तो वहाँ पे हम लोग माइनस का और डिवीजन का यूज वहाँ पे करते हैं। ठीक, चलो बढ़िया। अब देखो 23 और 13 है तो हम क्या करते हैं, एक बार माइनस यूज करके देखते हैं। तो 23 में हम क्या माइनस करें कि 13 आ जाए, तो 23 में अगर हम 10 माइनस कर दें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 13। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलो 54 में भी देख लेते हैं। तो 54 में हम क्या करेंगे, 10 माइनस करके देखेंगे कितना आ रहा है, 44। क्या 44 यहाँ पे अवेलेबल है कहीं पे? अगर नहीं अवेलेबल रहेगा तो फिर एक बार लॉजिक कोई और लगाकर चेक करेंगे। अगर 44 है यार तब तो यहाँ पे टिक मार के सीधे निकल जाएंगे, तो ये आपका यहाँ पर होगा 44। ठीक, चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 में क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो 14 दिया हुआ है, 225 दिया हुआ है और यहाँ पर 17 दिया हुआ है और यहाँ पर पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो वहाँ पे हम प्लस यूज करते हैं और वहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो यार, सबसे पहले यहाँ देखो 5, यानी कि लास्ट में अगर 5 दिख रहा है तो ऐसा जरूर होगा कि लेफ्ट साइड में 5 तो कहीं ना कहीं आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार देखेंगे कि 5 का यार मल्टीप्लीकेशन, अगर 5 का हम लोग स्क्वायर करते हैं कई बार तो क्या 225 तक पहुँच पाएंगे। तो अगर 5 गुणे 5 करते हैं, 5 गुणे 5 5 25 और 25 25 125, 125 5 क्या करेंगे 625, नहीं आ रहा है यार 225 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। फिर अगर देखें कि 14 में हम अगर एक ऐड 15 का देखते हैं, 15 का यार 15 गुणे 15 अगर करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 225। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 225 आ रहा है। तो अब यहाँ पे 14 जो है इसमें क्या करें, हम 14 + 1 कर देंगे, 14 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपका 225। ठीक है, तो ये आपका 225 हो गया। अब देखते हैं यार 17 में अगर हम एक और ऐड करके अगर इसका स्क्वायर निकालते हैं तो क्या कुछ इन चारों में मैच करता है, कुछ इन चारों में मैच करता है, तो देखते हैं। तो 17 + 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 18 होगा स्क्वायर और 18 का स्क्वायर करीब आपका होता है 324। ठीक है, तो क्या 324 मैच कर रहा है? हाँ 324 मैच कर रहा है, तुरंत टिक मारेंगे और आगे निकलेंगे। ठीक, ये देखो एग्जाम्पल 3 एक टाइप का दिया हुआ है, इसमें क्या है, तो यहाँ पर देखो 20 दिया हुआ है, 20 और 11 और यहाँ पर देखो 102 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 20 से 11 डिक्रीज हो रहा है, तो सिंपल से या तो माइनस करेंगे या तो डिवीजन करेंगे। ठीक है, अब 20 में से क्या माइनस करें कि 11 है, तो 20 में से अगर यार मैं करता हूँ 9 माइनस करता हूँ तो करीब 11 आ जाएगा। और 102 में चलो, 102 में अगर मैं 9 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, ये आपका करीब आ जाएगा 103 आ जाएगा। ठीक है, 103 करीब आएगा। तो क्या यार 103 कहीं मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है यार, गड़बड़ हो गया। चलो डिवीजन वगैरह करके थोड़ा चेक करते हैं। तो डिवीजन वगैरह में अगर हम करते हैं तो क्या होगा, तो देखो 20 है तो चलो पहले हम क्या करेंगे, 20 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 1 0 10 आ गया। और 10 में क्या करते हैं, हम एक ऐड कर देते हैं, यानी कि 10 1 11 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो यही रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं 102 में। तो 102 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 51 और 51 में यहाँ पे +1 ऐड किए हैं, 51 + 1 आपका हो जाएगा 52। अब 52 देखो कहीं मैच कर रहे हैं इन चारों में, हाँ यहाँ पे मैच कर रहा है, तो टिक मारेंगे और आगे निकल जाएंगे। ठीक,
अब देखो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं कि आप लोगों को मैं कुछ टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहा हूं। देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा सकता हूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, बस आप स्क्रीन पर देखोगे और बस मोबाइल बंद कर दोगे। इससे आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि नंबर एनालॉजी कैसे काम करता है, वर्ड एनालॉजी कैसे काम करता है, तो आप इंटरनेट से बहुत सारे क्वेश्चन डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। और मैं जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ क्वेश्चन का पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, जो मैं पीडीएफ इसका पीडीएफ तो दूंगा ही मैं पूरा, ताकि आप रिवीजन कर पाओ, और कुछ क्वेश्चन भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा, तो आप लोग उसे जरूर सॉल्व करिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस जाए। इंटरनेट पे यार यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो करीब यार 2 आवर की होती है, 2-2 घंटे की वीडियो होती है, और उसमें करीब यार आप कितनी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, 30-40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, और 2-2 घंटे आपके निकल जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं होता है। आप 2 घंटे अपना यूज करके खुद सॉल्व करिए, तो करीब आप बहुत सारे 60-70 क्वेश्चन से ऊपर सॉल्व कर ले जाएंगे क्वेश्चन आप बहुत आराम से। ठीक है, तो अपने खुद क्वेश्चन सॉल्व करा करिए, तो उससे आपका प्रैक्टिस होगा और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, बस आप कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर कर लिया करिए और बाकी क्वेश्चन उठा के आप वहां से प्रैक्टिस करा करिए, तब जाकर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, नहीं तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक, इसीलिए मैं आपको सारा जो मेन क्रक्स है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। चलो बात करते हैं हम अल्फाबेट एनालॉजी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहां से। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि अल्फाबेट एनालॉजी में क्या होता है। इसे देखने से पहले हम बात कर लेते हैं इस चैनल के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो लाइक करो, इससे मुझे पता चलता है कि हाँ वीडियो लोगों को पसंद आ रही है। और कमेंट करके मुझे इतना बता दो कि हाँ वीडियो मुझे अच्छी लग रही है, नेक्स्ट वीडियो आप डालो। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो फटाफट और बेल आइकन क्लिक कर लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आगे की वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जाओ फटाफट चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। तो बात करते हैं हम अल्फाबेट एनालॉजी की। तो अल्फाबेट एनालॉजी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है ना, यहां पर आपको ABCD पता होनी चाहिए। A से Z तक तो आपको याद ही होगा, ABCD तो आपको याद होगा, लेकिन फंडा यहां पर यह है कि कौन सा, ध्यान देना, कौन सा लेटर किस पोजीशन पर है, ये हमें यार पता करना होता है, ये हमें याद करना पड़ेगा। तो याद करने की कुछ ट्रिक है, उसे भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखो A क्या किस पर आता है, 1 पे आता है, B किस पर आता है, 2 पे आता है, ऐसे G किस पर आता है, 7 पे आता है। तो ऐसे सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और ये देखो रिवर्स ऑर्डर में बैकवर्ड में लिखा हुआ है, अगर उल्टा देखेंगे तो Z किस पे आएगा, Z 1 पे आएगा, Y 2 पे आएगा, X 3 पे आएगा, W 4 पे आएगा। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं बैकवर्ड, इसका भी एक फार्मूला होता है, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉरवर्ड में अगर हमें याद करनी हो चीज़ें तो कैसे याद करेंगे। ABC तो आपको पता होगा कि ABCD 1 2 3 4 होते हैं, बचपन से ही करते आ रहे हैं, इतना तो याद होगा। और एक शॉर्टकट होता है, E से शुरू करते हैं हम लोग, EJOTY, इजोटी, इजोटी आप लोग रट लो, इजोटी। ठीक है, तो इजोटी का मतलब क्या है कि देखो E आ गया 5 पे, 5 का पहाड़ा पढ़ लो, 5 का 5 5 10 15 20 25। ठीक है, ये EJOTY जहां कहीं भी आए ना तो बस आप ये ध्यान रखना कि 5 15 20 25 यही होगा। ठीक है, अब देखो अगर E के आसपास अगर कोई आता है, इतना तो आपको पता है कि यार E का तो 5 होता है। ठीक है, अगर F आ गया तो यार इसका 6 होगा। थोड़ा सा और आगे आएंगे, G देखेंगे तो यार इसका 7 होता है। अगर आपको E पता है तो आगे दो पीछे का पता कर सकते हो। अब देखो J आपको पता है कि 10 होता है, तो आगे का 2 पीछे का 2 आप आसानी से पता कर सकते हो। O आपको पता है कि 15 होता है, ऐसे भी आगे पीछे का पता लगा सकते हो। T का 20 होता है, या T20 मैच होती है ना, ऐसे आप याद कर लो कि T20 ऐसे याद कर लो, तो T20 आपको याद होगा। तो T पता चल गया कि यार 20 पर T आता है, तो इसका मतलब आगे पीछे का 2 आप याद कर लोगे। ऐसे Y का यार 25 होता है, अब इसका Y का 25 होता है तो X का 24 होगा, ऐसे आगे पीछे का देख सकते हो। ठीक, अब देखो H यहाँ पर दिया हुआ, H का थोड़ा शॉर्टकट H ऐसे लिखोगे अगर, तो अगर हम ऐसे बना देते हैं तो क्या ये 8 बन जा रहा है, 8, तो ऐसे याद कर सकते हो कि H आपका 8 होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब आपको अगर बैकवर्ड देखना है, यानी कि आपको देखना है कि A का अपोजिट क्या होगा, A का अपोजिट क्या होगा, तो सिंपल सा 27 में से आप उतना माइनस कर दो। ठीक है, A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, तो Z क्या करेंगे, A का वैल्यू 1 है, 1 माइनस कर देंगे, 26 आ गया, तो 26 आपका Z होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 है, J का अपोजिट क्या होता है, तो 27 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 17। 17 पर कौन सी वैल्यू है, 17 पे Q है, यानी कि J का अपोजिट 17 होगा।
ठीक, आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप रटेंगे तो नहीं याद होगा, जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ अपोजिट लेटर के शॉर्टकट दिए हुए हैं। अब देखो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, तो ए टू जेड सिरप वगैरह आता है। ठीक है, तो ए टू जेड उससे आप सीख सकते हैं कि हाँ ए टू जेड होता है। अब देखो सी का अपोजिट एक्स होता है, सी का अपोजिट एक्स कैसे याद कर सकते हैं, सीटी स्कैन एक्सरे याद कर सकते हो कि हाँ सीटी स्कैन होता है, एक्सरे होता है, तो हाँ सी का अपोजिट एक्स हो गया। ई से क्या होता है, इवनिंग होता है, इवनिंग में भी आ रहा है, तो हाँ समझ जाना कि यार ई का अपोजिट भी होता है। ऐसे जीटी रोड, आई से होगा इंडियन, आर से रेलवे, यानी कि आई का अपोजिट आर होता है। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ जैसे लाइट ऑन हो गया, एल का अपोजिट ओ होता है, लाइट ऑन याद कर सकते हो। और जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया 27 में से आप माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी अपोजिट वैल्यू होगी। अब देखो एक मैं करके दिखाता हूं, आई की अपोजिट क्या है, आर है ना। अब देखो अगर आपको पता है कि आई कहां पर है, आई 9 पे है ना, आई 9 पे है, और तो हम 27 में से 9 अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे बताओ कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, 18 पर क्या वैल्यू है, 18 पे आर है ना 18 पे। तो देखो अभी मैंने यहाँ पर आगे क्या बताया था, आई का अपोजिट आर होता है, दैट्स इट, यही होता है, आपको आसानी से मिल जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे अपोजिट निकाल सकते हो, और ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, ये भी आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम कुछ रिलेशनशिप कि लेटर्स के बीच में क्या रिलेशंस होता है। अगर आता है तो वावेल्स और कंसोनेंट का आ रहा होता है। वावेल्स आपको पता होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू जो होता है ये आपके वावेल्स होते हैं, और इनको छोड़ के जितनी बाकी सारी चीजें होती हैं वो आपकी हो रही होती हैं कॉन्सोनेंट। ठीक, अब देखो यहाँ पे फिर इसके बाद आ रहा होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पोजीशन ऑफ लेटर। अभी देखो अभी मैं बताऊंगा कैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रिवर्स ऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर्स का आता है, स्कीपर लेटर रिलेशन आता है, मतलब बीच में यार मान लो कैसे करके ए बी सी बीच में स्किप कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी दे देगा, तो ये बीच का आपको फाइंड करना होता है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो चलो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 को समझते हैं, और इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ई जो टी लिख लो, ई जे ओ टी वाई। ई किस बार आता था, 5, 10, 15, 20, 25, इतना याद हो गया ना। चलो अब लिखते हैं हम यहाँ पे ए, एफ, के, पी लिखते हैं, और इसका हमें रिलेशन देखना है बी, जी, एल, क्यू से देखना है। अब देखो ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है बी, बी दिया हुआ है ना, बी आ गया। ए बी सी डी में पकड़, ए बी सी डी ई एफ जी, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, देखो जी दे दिया एफ के बाद ही। के बाद क्या आता है, के बाद एल आता है, देखो के एल दे दिया है। पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। ठीक है, तो यानी कि यार एक के बाद एक कर रहा है, यानी कि अगर ए दिया हुआ है तो ए के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ए किस पोजीशन पर होता है, ए पहले पोजीशन पर होता है। एफ बताओ किस पोजीशन में होता है, जल्दी जल्दी बताओ। ई किस पर होता है, ई 5 पे होता है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ आपका हो जाएगा 6 पोजीशन पे। के कितने पर होता है, के आपका 11 पर होता है। पी आपका कितने पर होता है, पी आपका 16 पे होता है। ठीक है, बी आपका कितने पर होता है, 2 पर होता है। जी आपका कितने पर होता है, 7 पे होता है। एल कितने पर आपका होता है, ये आपका 12 पे होता है। क्यू आपका कितने पर होता है, 17 पर होता है। तो कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 हो गया, 1 बढ़ गया। यहाँ पर 6 है तो यहाँ 7 हो गया, यानी +1 ऐड हो रहा है। ठीक है, वैसे ही CHMR में अगर हम सी के बाद क्या आता है, ABCD आता है, चलो डी आता है। एच के बाद क्या होता है, ABCDEFGH आई आता है, यानी कि डी आई कहाँ पे है, डी आई मिल गया आपको। बस आगे आपको देखना ही नहीं, इसको टिक मार देना है ऐसे। ठीक है, अगर वैसे नहीं कर पा रहे हो आप CHMR करना। सी किस पर आता है, 3 पे आता है। एच किस पर आता है, 8 पे आता है। एम किस पर आता है, 13 पर आता है। आर किस पर आता है, आपका 18 पर आता है ना। अब देखो इसके आगे आगे क्या करो, 3 में +1 कर दो 4, 8 में 1 ऐड कर दो 9, 13 में 1 कर दो 14, 18 में 1 ऐड कर दो 19। अब देखो 4 पे क्या आपका आता है, 4 पे आता है डी। 9 पे क्या आता है आपका, 9 पे आपका आता है आई। 14 पे क्या आता है एन, और 19 पर क्या आता है आपका यस। बस DINS हो गया, और देखो ये आंसर आ गया। तो
ये थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसे होता है। जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, सारी चीज़ें यार तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें लगेंगे, फटाफट 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 सारी चीज़ें लगेंगे चलने। फिर आपको इतना लेंदी नहीं करना पड़ेगा, बस आप अल्फ़ाबेट याद कर लो, काम हो जाएगा उससे, और वो प्रैक्टिस से आएगी चीज़ें। ठीक, चलो अब बात करते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की, ये कैसे सॉल्व कर रहा है। अब देखो, सबसे पहले 1 2 3 4 5 मत करने लगना। कभी कभी क्वेश्चन ध्यान देना कि इसमें जितने लेटर हैं और इसमें जितने लेटर हैं कहीं सेम तो नहीं है ना यार। अब देखो SNOP है, इसमें भी SNOP, अरे यार इसमें दोनों तो मैच कर रहे हैं लेटर, तो बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे करते हैं। इसमें देखो SNOP लिख लिए और यहाँ पर ONSP, सिंपल सा करना इसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 नंबरिंग दे दो। अब देखो यस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 1 यहाँ पे है। एन कहाँ पर आपका, एन 2 पे है तो एन कहाँ पे है, यहाँ पे 2 लिख दो। ओ कहाँ पे है, 3 पे है, 3 यहाँ लिख दो। पी कहाँ 4 पे है तो पी 4 पे लिख दो। इतना लिख दिए। अब सीधे क्ले लिखो, CLAY, क्ले लिखे, क्ले पे भी कर दो, 1 2 3 4 लिख दिए, 4 लिख दिए। अब ये जो ऊपर की वैल्यू लिखी हुई है ना, बस यही यहाँ पे लिख दो, 3 2 1 4 लिख दो। अब देखो 3 पे क्या है, ए है, ए लिख दो। 2 पे क्या है, यल है, यल लिख दो। ए पर 1 पे क्या है, सी है, सी लिख दो। 4 पे क्या है, वाई है, वाई लिख दो। अब ALCY कहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे ALCY कहाँ मैच कर रहा है, ए पे मैच कर रहा है। बस यही आंसर हो गया। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ध्यान से आप लोग करिएगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे देखो, ASTNZTSO दिया हुआ है, सिंपल सा लिख लो, ASTN लिख लो और यहाँ पर लिख लो ZTSO लिख लो, ठीक है। जब जैसे ही आपको यहाँ पर ऐसे जेड मिले ना, तो दिमाग लगा लेना कहीं यार उल्टा पुल्टा वाला काम तो नहीं कर रहा है ये, ठीक है। ऐसे देख लेना एक बार। तो चलो क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, फिर समझ में आएगा। तो एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी उतना, मन में ही अपने दिमाग में ही नंबरिंग करते रहोगे। चलो, ए किस पर आता है, 1 पे आता है। यस किस पर आता है, कम ऑन अंदर अंदर कंटिन्यू करो अपने। यस आता है आपका 19 पे। टी का कितना था, T20, टी आपका 20 पर आ गया। यन का क्या होगा, यन आपका आता है 14 पे। ये हो गया। जेड तो यार आपको पता ही होगा 26 पर आता है। T20 आपको याद हो गया होगा कि T20 आपका आता है 20 पे। और यहाँ पे यस आपको पता है, यस अभी हम लोगों ने लिखा, 19 पर आता है। और ओ जो होता है वो हमारा आता है 15 पे। ये आपका हो जाएगा इजोटी से, इजोटी में आता है ना, तो ये आपका हो गया 15 पे। अब देखो इसके बीच में रिलेशन देखो, ये 1 के बाद 26 आ रहा है, चलो अभी देखते हैं। 19 के बाद ये 20 आ रहा है, यानी कि 19 और इसमें 1 ऐड हुआ है। अब देखो 20 के बाद ये 19 आ रहा है यार, यानी कि इसमें यहाँ पे माइनस हुआ है। 14 के बाद एक 15 आ रहा है, यानी कि +1 कर रहा है, यानी कि 1 में 1 माइनस कर रहा है, यानी कि 1 माइनस करेगा पीछे जाएगा ना, तो यानी कि 26, यानी कि यार 1 माइनस कर रहा है और 1 में आगे वाले में 1 ऐड कर रहा है, ठीक है। यानी कि MSUB जो है ना, MSUB है, इसमें हम क्या करेंगे, बी में आप 1 ऐड करोगे, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, ठीक। यू में 1 माइनस करोगे, यू के पीछे क्या आता है, टी आता है, टी करोगे। एस में क्या करोगे, माइनस, एस में क्या करोगे, ऐड करोगे। देखो एस में ऐड हो रहा है, एस में अगर 1 ऐड करोगे, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, टी आता है। एम में 1 माइनस करोगे, अरे एक माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, अब समझ में आ रहा है। चलो एम में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एम में जब माइनस करेंगे, पीछे एम के क्या आता है, यल आता है, ठीक है। LTTC, बस यही आंसर है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा सोचना है। जब आप इसकी नंबरिंग कर लोगे ना ऐसे, तो ये सारी चीजें आपको रिलेट करने में हेल्प करेंगे कि इन दोनों का, इसका और इसका रिलेशन क्या है, फिर आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक। चलो अब बात करते हैं हम मिक्स्ड एनालॉजी की। तो ये लास्ट है। मिक्स्ड एनालॉजी में बहुत क्वेश्चन आते हैं जो कि थोड़े मिक्स टाइप के होते हैं। चलो इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिया है। तो एग्जांपल के पहले इसमें किस टाइप्स के रिलेशन आ रहे होते हैं, तो इसमें आता है द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट और लेटर, ठीक है। जो भी पोजीशन अल्फाबेट का और लेटर का होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे होते हैं। और सम और प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट और लेटर, ये सारी चीजें आ रही होती हैं। और भी आती हैं, लेकिन ये जो 2 है ना, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं। न्यूज लिखा हुआ है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे न्यूज NEWS लिख लेता हूँ। एन कितने पर आता है, कम ऑन जल्दी बोलो। एन आता है आपका 14 पे।
ई किस पर आता है, ई जो टी आपको याद है, ई 5 पर आता है। डब्लू कितने पर आता है, डब्लू आपका 23 पे आता है। यस कितने पर आता है, यस के बाद टी आता है यानी कि 20 पर आता है। यस आपका आ जाएगा 19 पे। तो ये 14, 5, 23, 19, ये तो यार यही मैच कर गया। यानी कि बस पी कितने पर आता है ये हमें देख लेना है, ए कितने पर आता है ये देख लेना है। ए आता है आपका 1 पे, यानी कि यार एक इसमें भाई बस मिल गया एक। अब मुझे कोई और आगे करना ही नहीं है। अब मत टाइम वेस्ट करना कि पूरा पेपर का निकालने बैठ जाना, मत निकालना। बस आप एक देख गए कि बस यही आंसर, सी तुरंत मार के आगे बढ़ जाना। अब देखो फिल्म दिया हुआ है तो फिल्म लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग होटल लिख लेते हैं। ठीक है, अब फिल्म का एफ क्या है, एफ कितने पर आता है, दिमाग लगाओ। एफ आपका आता है, ई के बाद क्या आता है, ई जो टी आपको याद है, ई जे ओ टी बाई, ई आपका 5 आ गया। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। चलो ई के बाद एफ आता है, 6 आता है। मैं सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ लिख लिख के ताकि आपको याद हो जाए। और फिर आई किस पर आता है, आई आपका आता है 9 पे। आई अगर नहीं याद हो रहा है ना तो ऐसे आई लिखा हुआ है ना तो थोड़ा दिमाग में लगा लो, क्या अगर ऐसे कर देते तो 9 बन जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। तो आई 9 पे आता है। फिर देखो यल कितने पर आता है, यल आपका 12 पर आ रहा होता है और यम जो होता है आपका आ रहा होता है 13 पे। ठीक है, अब 13 आ गया, यानी कि यार अब ये 10 कैसे आएगा, तो 10 कैसे आएगा यार नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 10 कैसे आएगा, तो क्या करते हैं इन सबको चलो ऐड करते हैं। तो 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15 होगा और प्लस इसमें जो ऐड करेंगे तो ये 25 होगा। 25 में 15 ऐड करोगे तो करीब तुम्हारा 40 आएगा। अब 10 लाना है तो इसमें क्या करता हूँ मैं कि 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 लाना है ना मुझे कैसे भी। चलो 10 आ गया। अब देखता हूँ क्या 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया हूँ तो क्या 4 इसमें भी करूँ तो क्या क्या आएगा, इनमें मैच तो करना चाहिए ना इन सभी में। ठीक है, 4 एज्यूम किया हूँ तो चलो देखते हैं। एच कितने पर आता है आपका, एच 8 पे आता है। ओ कितने पर आता है आपका, ओ 15 पे आता है। T20 आपको याद ही 20 पे आता है। ई आपको पता है ये 5 पे आता है। यल आपको पता है कि 12 पे आता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8 5 13, 23 हो जाएगा और 23 में 20 ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 43 हो जाएगा और 12 5 होता है 17। ये 7 3 10, 4 1 5 1 6, 60 आ गया। अब 60 में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 4 1 कम 4 और ये आपका 4 5 20 15। 15 दिखेगा तुरंत आप टिक मार दोगे। लेकिन एक चीज़ सोचो, 4 से क्या डिवाइड करना सही है, थोड़ा और कुछ लॉजिक देखते हैं कहीं कुछ और तो नहीं है। फिर आप अगर ध्यान से देखो कि इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, ओहो इसमें 4 हैं इसीलिए यहाँ पे हमने 4 से किया। अब यहाँ पे देखो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 हैं। क्या 5 से डिवाइड करने पे एक बार चेक कर लेना जरूर, 5 से क्या डिवाइड करने पे जो वैल्यू आ रही है क्या इन चारों में कोई मैच कर रहा है, एक बार जरूर देख लेना ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 1 कम 5 2 10 12 आ रहा है। क्या 12 कहीं मैच कर रहा है, तो हाँ 12 मार देना टिक। अब देखो जो ये मारोगे ना तो ये लॉजिकली होगा क्योंकि यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 से हमने डिवाइड किया। चलो यहाँ पे 5 है तो 5 लेटर 5 से डिवाइड किया। ये लॉजिक अच्छे से सेट हो रहा है। ये तो यार एक तरह से मान लीजिए कि 4 से यहाँ किए 4 से वहाँ करेंगे, लेकिन ये लॉजिक जरूर लगा लेना। हाँ अगर 5 से करने पर अगर ये 12 ऑप्शन नहीं रहता तो आप यहाँ पे 15 मारते तो ठीक रहता। ठीक, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन रहेंगे जो आके आपको देख के बहुत ही ध्यान से देख के सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने अभी पढ़ाया, जितनी भी सारी चीजें हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका नोट्स दे दूंगा और उसके लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस के भी इमेजेस लगा दूंगा। आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप कि जितने 4 टाइप्स के एनालॉजी थे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो लास्ट तक देखी और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।